आज की वीडियो में हम जानेंगे अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में, जिनमें से एक है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार क्या है? दृष्टांत का अर्थ है प्रमाण या उदाहरण। कोई बात कहना, किसी बात को जब आप कहते हो या बताते हो, फिर आप अपने उस बात को उदाहरण देकर उसको प्रमाणित करते हो, तो वो आपका क्या है? दृष्टांत अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। साधारण धर्म हमने पीछे जाना था, उपमेय के जो 4 अंग थे उनमें से आपका एक था साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु की जब आप तुलना किसी अन्य से कर रहे हो, तो तुलना उनकी किस विशेषता, कोई एक विशेषता है जिसके कारण उनमें तुलना व्यक्त हो रही है, तो वो जो तुलना किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कोई विशेषता, वो क्या कहलाती है? साधारण धर्म। तो जहाँ उपमेय और उपमान के जो साधारण धर्म है, जहाँ उपमेय और उपमान की जो विशेषता है, उनमें कैसा भाव होता है? बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब मतलब उन्हें देखकर लगता है कि ये वस्तु है और ये इसकी परछाई है, दूसरा उसकी परछाई है। तो जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उपमेय और उपमान में, वहाँ आपका क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बात को कहकर हमने कोई बात कही और फिर उसको हमें सही सिद्ध करना है, सही प्रमाणित करना है, उसके लिए हम उससे मिलती जुलती ही कोई बात कहते हैं, तो वो वहाँ आपका क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तो यहाँ आपका पहला पंक्ति में क्या है? जो बात कही गई है वो क्या कही गई है? सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ माने मूर्ख, मूर्ख का सुधरना, सुधरहि सतसंगति पाई है। सज्जन लोगों की संगति से क्या है? सठ क्या है? मूर्ख व्यक्ति क्या हो जाता है? सुधर जाता है। और सठ मूर्ख व्यक्ति का सज्जन लोगों की संगति में रहकर सुधरना कैसा है? जैसे पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस मणि के पास कोई बुरी कुधातु जो देखने में सुंदर नहीं होती है, उस धातु को भी अगर उसके पास रख दिया जाता है तो वो क्या होती है? उस पारस मणि की चमक से वो भी क्या होने लगती है? सुहाई, चमकने लगती है, सुंदर लगने लगती है। यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति का सज्जन व्यक्ति की संगत में सुधरना कैसा है? पारस मणि के पास किसी कुधातु को रखने के जैसा है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या जाता है? दृष्टांत अलंकार। क्योंकि सठ मूर्ख व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? कुधातु से। उदाहरण दिया गया है किसका? कुधातु का। और सज्जन के लिए पारस मणि का। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, है ना। तो कह रहे कि जीवन जो है वो क्या है? सुख दुख का एक में, सुख और दुख का मिला जुला एक वो मिश्रण है कि सुख है और दुख है। सुख दुख आते जाते रहते हैं जीवन में, और ऐसे ही क्या है? इन सुख दुख के मिलन से ही, आने जाने से ही पूरा जीवन क्या होता है? व्यतीत हो जाता है। और ये सुख और दुख का आना जीवन में कैसे है? फिर घन में ओझल हो शशि। जैसे बादलों में चंद्रमा ओझल हो जाता है, या फिर शशि में ओझल हो, या फिर चंद्रमा की रोशनी में बादल ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर आपका क्या है? दृष्टांत अलंकार। आगे चलते हैं। उल्लेख अलंकार। उल्लेख क्या है? जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए। उल्लेख से ही पता चलता है। उल्लेख करना, किसी चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं, विस्तृत वर्णन जब हम करते हैं, खोल कर जिस किसी चीज़ को हम बता रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? उल्लेख करना। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। किसी एक वस्तु का वर्णन क्या है?
हम अलग अलग तरह से, अलग अलग उसके गुण, उसकी विशेषताओं को अलग अलग तरह से बताकर जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वो आपका वहाँ क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। तू रूप है किरण में, नायिका का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो एक नायिका को बताया है कि किरण में रूप के समान है, सौंदर्य में सुमन के समान है, और प्राण में वायु, पवन में तू प्राण है पवन में, है ना, पवन में प्राण के समान है, और विस्तार है गगन में, और गगन की तरह फैला हुआ है। तो क्या वस्तु एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन उसको अलग अलग उसका वर्णन किया गया है, अलग अलग तरह से उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा आ जाता है, उल्लेख अलंकार। आगे चलते हैं। निदर्शन अलंकार क्या है, जब उपमेय और उपमान के से दो वाक्यों में, है ना, दो वाक्य हैं, उनमें से एक उपमेय है, दूसरा क्या है, उपमान है, तो दोनों वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी, दोनों वाक्यों में क्या है, दोनों वाक्यों के अर्थ में भिन्नता है, अंतर है, लेकिन एक दूसरे का संबंध इस प्रकार दर्शाया जाए कि उनमें समानता प्रतीत होने लगे। तो उपमेय और उपमान कहाँ है, दो वाक्यों के बीच में उपमेय और उपमान है, और दोनों के अर्थ में भिन्नता है, लेकिन भिन्नता होते हुए भी उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई समानता है, जो उनके आपस में कोई संबंध दिखाई देती है। उस समानता को क्या कहते हैं, जब वो समानता जब कहीं दिखाई देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, निदर्शना अलंकार। क्या कहते हैं, निदर्शना अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। तो कह रहे हैं कि प्रेम का जो पंथ मार्ग है वो कराल है, बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। और कैसे मुश्किल है, तलवार की धार पे धावन हो, जैसे तलवार की धार पर दौड़ना, जैसे तलवार की धार पर चलना के समान ये प्रेम का जो मार्ग है वो क्या है, कठिन है। अब तलवार की धार और प्रेम का मार्ग, दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, दोनों का अर्थ भी अलग है, लेकिन समानता क्या है, दोनों कठिन है, दोनों क्या है, कठिन है, असंभव है ना, दोनों क्या है, कठिन है। विभावना अलंकार, विभावना क्या है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। अब हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो उसका क्या होता है, कोई कारण होता है, किसी कारण से तो हम किसी कार्य को करते हैं, लेकिन कारण नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या क्या कह रहे हैं कि बिनु पद चले, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है, कर बिनु कर्म करे, कर हाथ नहीं है लेकिन फिर भी कार्य करता है, विविध नाना, अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कारण तो है ही नहीं लेकिन कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना, ये सब क्या है, बिना कारण के किए जा रहे हैं, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, विभावना अलंकार। उपमेय उपमा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार क्या है, उपमेय और उपमान की परस्पर उपमान और उपमेय से तुलना की जाती है। उपमेय और उपमान की आपस में एक दूसरे से जब तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान की आपस में जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम के समान शंभु,
शंभु किसको कहा जाता है? शिव को। तो शिव किसके समान है? राम के समान। और शंभु सम राम है और शिव के समान राम है। तो उप में राम, उपमान शंभु, राम के समान कौन है? शंभु। तो क्या हो गया यहाँ पर? उपमान शंभु हो गया, उप में राम हो गया। लेकिन फिर हमने क्या कह दिया? शंभु सम राम है। अब उपमेय को ही हमने, उपमान को हमने क्या बना दिया है? उपमेय, और उपमेय को क्या बना दिया है? उपमान। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? उपमेय उपमा अलंकार। आगे चलते हैं। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ पर प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात समानता का कथन हो। प्रत्येक वाक्य में अर्थ हो, उसमें उपमा समानता हो। इसका मतलब समानता किसकी है? यहाँ पर कोई एक ही विशेषता है और उसको क्या है? अलग अलग उपमानों से आप जब आप कह रहे हो तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है? साधारण धर्म एक है लेकिन उसको क्या है? अलग अलग शब्दों से जब आप कहते हो वहाँ आपका आता है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। राजत मुख मृदुबानी सो, लसत सुधा सो चंद, निर्झर सो नीको सुरगिरी, मदसो भयो भलो गयंत। तो राजत मुख, मुख की शोभा किससे होती है? मृदुबानी से, है ना, मृदुबानी से। लसत सुधा सो चंद, और चंद्रमा किससे शोभा अच्छा लगता है? चांदनी से। निर्झर सो नीको सुरगिरी, सुगिरी पर्वत जो है वो किससे? झरनों से सुंदर लगता है। मदसो भलो गयंत, और जो विशाल कितना बड़ा हाथी है उसके वो किससे अच्छा? उसके मद के कारण वो क्या है? अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? साधारण धर्म एक ही है, क्या है? सुंदरता, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों से व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।